नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। सभी लोग जबरदस्त और मस्त होंगे सभी लोग। और जैसा कि आपको पता है, आज हम फिर मिलने वाले हैं आपके साथ भूगोल के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान जो हमारी बुक दी गई है उसके हम एक सेकंड चैप्टर्स की ओर चल रहे हैं। ओके। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा सेकंड टॉपिक दिया गया हमारे लिए, अध्याय का नाम दिया गया है वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। ठीक है, इस टॉपिक से पढ़ने से पहले थोड़ी चर्चा करते हैं आपसे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसी तैयारी चल रही है सभी प्यारे बच्चों की हमारी एमपी बोर्ड को लेकर? ठीक है, आशा करते हैं बेहतर तैयारी आपकी चल रही होगी। और भी अगर कोई क्वारीज अगर आ रही है आपके प्रति तो हम उसको जल्दी से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आगामी परीक्षा में बनने वाले जितने भी आपके PYQ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, और आगामी परीक्षाओं में कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, हम उस कंप्लीट डेटा को आपके सामने रख रहे हैं। और आगे चलकर ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए गए हैं आपके आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने हैं जैसे कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क दिया गया है, जिम कार्बेट, यहाँ से हमारे प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न बने हुए हैं जिन्हें बहुविकल्पीय कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक दिया गया है वन एवं वन्यजीव संसाधन, हमारे लिए सामाजिक विज्ञान के भूगोल वाले एक पार्ट्स के अंतर्गत हम समझने वाले सेकंड टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन दिया गया वन्यजीव। एक्चुअली वन्यजीव है क्या, वर्ल्ड लाइफ है क्या हमारे लिए? तो वन एवं प्रकृति, वन अर्थात जिन्हें कहते हैं हम पेड़ पौधे। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स लगे हैं हमारे, जितने भी ट्रीज हमारे लिए, तो जितने प्रकार के हमारे वन है एवं वनस्पतियां हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद कह सकते हैं कि प्रकृति अर्थात पृथ्वी में रहने वाले जितने भी व्यक्ति क्या है, जीव रह रहे हैं, हमारे जीव रह रहे हैं, वह जंतु है हमारे लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वन एवं प्रकृति में रहने वाले सभी, ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स, ओके, जितने भी कीट्स दिए गए, पक्षी दिए गए और पशु दिए गए एवं सरीसृप आदि क्या कहलाते हैं प्यारे दोस्तों? वन्य जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वन्य जीव कहलाते हैं। आशा करते हैं इस चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि वन एवं प्रकृति में रहने वाले, वन एवं प्रकृति में रहने वाले सभी पशु पक्षी कीट एवं सरीसृप जो अवस्थित रहते हैं प्रकृति में, उसे क्या कह रहे हैं अपन लोग? वन्य जीव कह रहे हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर शेर दिया गया है, हाथी दिया गया है, हिरण दिया गया है, बाघ, भालू एवं मोर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। कई प्रकार की वनस्पतियां कह सकते हैं, कई प्रकार के पेड़ कह सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। इसका इंपोर्टेंट क्या हमारे लिए, इसका इंपोर्टेंट क्या हमारे लिए, यानी कि इसका महत्व क्या है हमारे दैनिक जीवन में? तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि वन्य जीव का मानव के दैनिक जीवन में क्या महत्व, ऐसे हमारा एक प्रश्न बनता है एमपी बोर्ड में। तो हम चलते हैं, इसको समझते हैं। पहला इंपोर्टेंट क्या हमारे लिए? पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंटल जो लगा हुआ है, तो पर्यावरण संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस को बनाए रखना। ओके, इसके साथ साथ जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना। ओके, बायोडायवर्सिटी का क्या करना? प्रोटेक्शन करना अर्थात संरक्षण करना। पर्यटन को बढ़ावा देना, टूरिज्म प्लेसेस को क्या देना? बढ़ावा देना। देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र हमारे से लगा हुआ है। एक सुंदरबन डेल्टा हमारे लिए सबसे अधिक मैंग्रोव वन से आच्छादित क्षेत्र लगा हुआ है। कौन सा हमारा? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत सुंदरबन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है? डेल्टा भी है, और भारत का भी क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। मैंग्रोव वन जो हमारे दिए गए हैं हम सुंदरबन के नाम से भी जानते हैं प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे लिए जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी हमारे लिए क्या है? तो इसके अंतर्गत समझते हैं प्यारे बच्चों। यहां लिखा है प्रकृति। क्या लिखा है? प्रकृति। प्रकृति में मौजूद यानी कि उपस्थित अलग अलग यानी भिन्न प्रकार के जीव। देखते हैं आप, प्रकृति में बहुत से प्रकार के हमारे जीव अवस्थित हैं इस समय पर। तो जीवों और वनस्पतियों की विविधता करता कई प्रकार विभिन्नता के रूप में पाए जाते हैं हमारे क्या? जीव एवं वनस्पतियां कई प्रकार की औषधियां हमारे इस कह सकते हैं वायुमंडल में अवस्थित इस प्रकृति में मौजूद है हमारे लिए। ठीक है, जब इनका हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जैव विविधता कहते हैं। तो कई प्रकार के जीव एवं जीव जंतुआं एवं प्रजातियां, जातियां व वनस्पतियां एवं पेड़ पौधे, ये तमाम चीजें हमारी प्रकृति में जो मौजूद हैं, जब इनका हम अध्ययन करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं जब, तो उसे कहते हैं क्या? जैव विविधता अर्थात बायोडायवर्सिटी प्यारे बच्चों। आशा करते हैं इन चीजों को समझ सकते हैं आप लोग। उदाहरण के तौर पर समझते एग्जाम्पल्स में, जैसे आपके पेड़ दिए गए हैं, पौधे दिए गए हैं, जीव जंतु दिए गए हैं कई प्रकार के, और कई प्रकार की औषधियां अर्थात वनस्पति हमारे लिए दी गई प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि इससे हमें लाभ क्या हो सकता है।
मानव जीवन में इससे हमें लाभ क्या प्राप्त हो सकता है, इसकी एडवांटेज क्या है हमारे लिए, एडवांटेज क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो एडवांटेज की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो पर्यावरण का संतुलन, किसका संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस बना रहता है हमारे लिए, जैव विविधता रहेगी, क्षेत्र हरा भरा रहेगा, तापमान नियमित रहेगा, तापमान आगे नहीं बढ़ेगा हमारे लिए, तापमान संतुलित रहेगा हमारे लिए अगर जैव विविधता वहां पर विद्यमान है हमारे लिए। तो पर्यावरण का संतुलन, और ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही जरूरी है। आज देख सकते हैं कि वर्तमान में टेम्परेचर, जो तापमान इतनी तेजी के साथ गति बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैव विविधता में गिरावट आ रही है, हम इसका विनाश कर रहे हैं, कई जीव जंतुओं का हम शिकार कर रहे हैं, कई प्रकार की वनस्पति पेड़ पौधों को हम काट रहे हैं। ठीक है, कई जंतुओं का हम शिकार कर रहे हैं। तो ऐसे जब हम कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, किसमें, जैव विविधता में, जो एनवायरमेंटल जोन हमारा लगा हुआ है हमारे लिए प्यारे बच्चों। तो तापमान में वृद्धि होना स्वाभाविक सी बात है। और आज जिस क्षेत्र में हम लोग हैं अभी वर्तमान में, नौगांव क्षेत्र, मध्य प्रदेश से, तो आज का टेम्परेचर 46 एबव पहुंच चुका है, समथिंग 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पर खजुराहो एवं दूसरे नंबर पे हमारा नौगांव क्षेत्र लगा हुआ है, जहां से हम बुंदेलखंड की भूमि से निवास करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। पर्यावरण का संतुलन हमारे लिए आगे दिया गया है, भोजन, औषधि व संसाधन प्राप्त होते हैं। तो कई प्रकार के भोजन पदार्थ में प्राप्त होते हैं, कई प्रकार के से फल कह सकते हैं भोजन के रूप में हमें मिल जाते हैं, कई प्रकार की औषधियां कह सकते हैं हमने, कई प्रकार के, और संसाधन। आपने एक भोजन के रूप में सुना होगा, हमारे बुंदेलखंड में बहेरा बोलते हैं, एक फल होता है, एक तेंदू होता है। ठीक है, हालांकि परिचित होंगे आप, तो तेंदू लगा हुआ, बहेरा, कई प्रकार के कैंथे हुए, बेल हुए। ठीक है, ये तमाम चीजें बुंदेलखंड में हमारे विख्यात हैं। तो आइए कभी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है, और इन पदार्थों का मजा लीजिए आप। ठीक है, चलिए, तो भोजन है, औषधियां हैं, और कई प्रकार के क्या मिलते हैं, संसाधन हमें प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी इन्वायरमेंटल डिजास्टर लगे हुए हैं हमारे लिए, उससे हमें क्या मिलती है, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मिलती है हमारे लिए। तो कई प्रकार की प्राकृतिक जो आपदाएं हमारे लिए प्यारे बच्चों, कह सकते हैं कि सुनामी हुआ, बाढ़ हुए हमारे लिए, भूकंप हुए हमारे लिए, ज्वालामुखी हमारे लिए। ठीक है, ऐसे कई प्रकार की जो बड़ी क्या है हमारे देश में आपदाएं हैं, और विश्व स्तर पर हर जगह आपदाएं आती रहती हैं, कभी हिमनद का पिघलना। ठीक है, इस तरीके की चीजें देखने को मिलती रहती हैं हमें। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं कि बिहार में हमेशा क्या आती रहती है, बाढ़ आती रहती है हमारे लिए। पृथ्वी को सुंदर क्या बनाना, पृथ्वी को सुंदर बनाना और जीवन योग्य बनाना, जीवन योग्य बनाना, ये जैव विविधता का क्या है, सबसे प्रमुख उद्देश्य भी है और लाभ भी है हमारे लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से लाभ दिए गए थे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आपने इन चीजों को समझा है कि वन्यजीव, इसका महत्व एवं जैव विविधता और संबंधित इसके उदाहरण और हमने लाभ को समझा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है नेशनल पार्क, अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों नेशनल पार्क, नेशनल पार्क बोलते हैं प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, पहली बात तो इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे वन क्षेत्र, ऐसे वन क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां वन्य जीव और प्रकृति की रक्षा की जाती है। किसकी रक्षा की जाती है, प्रकृति, यानी कि प्रकृति में विद्यमान हमारी जैव विविधता संबंधित से पेड़ पौधे, कई प्रकार की जीव जंतु। आज देख रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रजातियां हमारी उपजातियां विलुप्त होती चली जा रही हैं। ठीक है, जीव जंतुओं की, क्यों, क्योंकि हम अधिक से अधिक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, अधिक से अधिक हम शिकार कर रहे हैं। तो आज वो कह सकते हैं वो चीजें विलुप्त होती चली जा रही हैं। और अभी हाल ही में नामीबिया से चीता मंगाए गए थे, हालांकि आपको पता होगा हाल ही में। ठीक है, और जिन्हें अभी हमने कूनो नेशनल पार्क के आसपास रखा हुआ था उनको। ठीक है, तो प्रकृति की रक्षा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो ऐसे वन क्षेत्र जहां वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा की जाती है, उसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। प्यारे बच्चों समझते हैं, कुछ हमारे प्रमुख नेशनल पार्क दिए गए हैं हमारे सामने। प्रथम नेशनल पार्क दिया है कान्हा कृष्ण नेशनल पार्क, यह सबसे पुराना नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है प्यारे बच्चों, मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ये आता है, जबलपुर के आसपास आप देखते हैं। और इसके बालाघाट क्षेत्र लगा हुआ है, बगल से बालाघाट क्षेत्र लगा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रख के चलना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों, ये भी याद रख के चलना आप। ठीक है, फिर बात करते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड राज्य में आता है प्यारे बच्चों, उत्तराखंड नेशनल पार्क में। यहीं पर सबसे बड़ी पहाड़ी भी है, इस पहाड़ी का नाम है नंदा देवी पहाड़ी, नंदा देवी पहाड़ी, नंदा देवी
पहाड़ी प्यारे बच्चों, बिल्कुल फेमस पहाड़ी हमारे लिए। और हमने पिछले लेसन में समझा था संसाधन एवं विकास के अंतर्गत यही उत्तराखंड में हमारा कह सकते हैं कि वन अनुसंधान केंद्र भी है, देहरादून के अंतर्गत हमारे लिए। ठीक है, इसकी राजधानी भी क्या है, देहरादून उत्तराखंड की। और यहीं पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। ये एमपी बोर्ड में पूछा गया प्रश्न आपके लिए प्यारे बच्चों। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्यारे बच्चों। आगे दिया गया सिमलीपाल नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क। एक और दिया सरस्का नेशनल पार्क प्यारे बच्चों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है हमारे लिए प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क की प्यारे बच्चों। तो ये भी लगा हुआ है प्यारे बच्चों, हमारे सिक्किम क्षेत्र से लगा हुआ है, ये भी याद रख के चलना प्यारे बच्चों। और आगे दिया सिमलीपाल नेशनल पार्क जो उड़ीसा के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चों। इसके अंतर्गत उड़ीसा के अंतर्गत आता है हमारे। राजस्थान से लगे हुए सरस्का, जिम कॉर्बेट हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कंचनजंगा हो गया, सिमलीपाल, ऐसे हमारे क्या लगे हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क लगे हुए हैं। सबसे अधिक नेशनल पार्क हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में समथिंग 11 नेशनल पार्क है हमारे, जिसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क नर्मदा के अंतर्गत दिखते हैं अपन लोग चीजों को। ठीक है, और मंडला के अंतर्गत कान्हा नेशनल पार्क लगा हुआ है, श्योपुर में लगा हुआ हमारे लिए कुनो नेशनल पार्क लगा हुआ है, उमरिया में बात करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्या लगे हमारे लिए नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश में विद्यमान है प्यारे बच्चों। आशा करते हैं बच्चे आप लोगों ने अध्याय 2 के अंतर्गत वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में समझा है कि वन्य जीव क्या है, इसका महत्व क्या है, जैव विविधता क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे लिए। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यान क्या है और संबंधित राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, और इसमें क्या होता है बेसिकली जीव जंतु एवं प्रजातियां, कई प्रकार की जंतुओं की क्या की जाती है, यहाँ पर रक्षा की जाती है, सिक्योरिटी की जाती है एवं प्रोटेक्शन किया जाता है हमारे लिए प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर आपको। ठीक है, इसी का हम सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। जितनी भी प्रश्न अभी इस प्रश्न में लेसन में रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल्स पर, टीके बोर्ड रैंकर्स पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसकी टॉपिक की थीम के बारे में समझ सकें और इससे कंटेंट को समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आगामी एग्जाम को लेकर प्यारे बच्चों। आपका एक छोटा सा शेयर बहुत कुछ कर सकता है प्यारे बच्चों, एक छोटा सा कमेंट आपका, ठीक है, हम लोगों के लिए। और लाइक जरूर करें, लाइक से पता चलता है कि आप लोग कितने एक्सेप्टेबल हैं हमारे पढ़ाने से। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते प्यारे बच्चों। स्वास्थ्य मंगल लगे सभी लोग, नमस्ते।